नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। उत्तराखंड के पंतनगर स्थित सिडकुल क्षेत्र में एक श्रमिक की 15 घंटे की लगातार मेहनत के बाद मौत हो गई, जिससे स्थानीय श्रमिकों में आक्रोश फैल गया है। श्रमिकों ने कंपनी प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि ओवर टाइम के दबाव और काम के अत्यधिक बोझ के कारण यह घटना घटी। यह घटना इटारक कंपनी में काम करने वाले श्रमिक दुर्योधन शर्मा की है, जो 2 दिन पहले अपनी ड्यूटी के लिए सुबह 2 बजे कंपनी गया था। उसने रात 10 बजे तक लगातार काम किया, जिसके बाद छुट्टी लेने पर कंपनी प्रबंधन ने उसे ओवर टाइम करने का दबाव डाला। जब उसने इनकार किया तो उसने नौकरी से निकालने की यानी कि उससे नौकरी से निकालने की धमकी भी दे दी, जिसके बाद उसने विवश होकर फिर से काम करना शुरू किया। इस दौरान अत्यधिक काम की वजह से उसकी मौत हो गई। मृतक का शव जिला अस्पताल लाया गया। श्रमिकों ने इस घटना को लेकर जमकर हंगामा किया है। घटनास्थल पर शहर विधायक शिव अरोड़ा भी पहुंचे और आक्रोशित श्रमिकों को शांत करने की कोशिश की। उन्होंने इस मामले में सख्त कार्यवाही का आश्वासन दिया, जिसके बाद श्रमिकों का गुस्सा शांत हुआ। इस घटना ने कंपनी प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और मृतक श्रमिक के परिजनों का बुरा हाल है। पंतनगर थाना पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कार्यवाही की जा रही है। मेरा नाम एहसन मिश्रा है। किस कंपनी में काम करता था वो? ये वाकया हुआ है कि हमारे यूनियन का एक सदस्य है, पंतनगर इंट्राक कंपनी में काम करने वाला, पंतनगर यूनिट में। उसका नाम है दुर्योधन शर्मा। दुर्योधन शर्मा की शिफ्ट थी 20 शिफ्ट, जिसमें 2 बजे से 10 बजे तक रात तक की ड्यूटी होती है। तो 2 से 10 की ड्यूटी वो अपनी ख़त्म करके जब घर को आने लगा था तो कंपनी वालों ने उसको वापस बुलाया और बोला कि ओवर टाइम में आपको रुक के काम करना है। तो उसने मना भी किया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और मुझको घर जाने दिया जाए, लेकिन वहाँ प्रबंधन ने उस पर फोर्स किया और उसको रात में ओवर टाइम में रोक लिया। रात में ओवर टाइम में रुकने के बाद जब वह सुबह ड्यूटी पे ही था 6 बजे के आसपास, तो वो वहाँ पे बेहोश हो गया। फिर वहाँ से उसको एम्बुलेंस में मेडिसिटी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उसको मृत घोषित कर दिया। अब उस व्यक्ति के 4 बच्चे हैं, 4 लड़कियाँ हैं, उसका परिवार कैसे चलेगा? और कंपनी का यही रवैया रहता है, जीरो मानसिकता है। तो उनकी फैमिली कहाँ पर है इस समय? यहीं है? यही हॉस्पिटल में ही है और मौजूद है यहाँ पे। आप उनसे भी जाके मिल सकते हैं। ठीक है, अब प्रवेश करें पूरी तो भी अब करें, अब प्रवेश करेंगे पूरी। हटना, साइड होइए। अंदर लेके जाता कोशिश करता हूं, नहीं होता। और मीनाक्षी है ना, मीनाक्षी, उसका फोन नहीं उठ रहा, उससे करो, बात करो तुम मुझसे यार। मैंने पोस्टमार्टम के लिए कह दिया है, ठीक नहीं? और उसे सीरियसली ले ले, चीज़ें बिगड़नी शुरू हो जाएंगी, पता नहीं ना। हाँ, तो उसे मीनाक्षी से कोई बात करे मुझसे, ठीक है कहाँ वो इस समय? कहाँ है मीनाक्षी? उससे को बात करे तुम मुझसे ना, उसका फ़ोन उठा नहीं हो सकता, तैयार व्यार ना हुई हो तो तुम तो उससे मुझे बात करें, ठीक नहीं? मैं चला था, क्या था, क्या बात थी ये? आज ये सुबह 5:50 की घटना है। नहीं, ये जो 2 बजे से 10 बजे तक है, ये क्या है? ड्यूटी 2 से 10 थी, उसके बाद में ओवर टाइम पे रोका गया। ज़बरदस्ती ओवर टाइम पे रोकते ही है। ये पहली घटना नहीं है, ये सभी के साथ ऐसा, मतलब मुझे सुनने में आता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि दलजीत भाई आप कुछ कह ही नहीं रहे हो, कुछ कर ही नहीं रहे हो, तानाशाही चल रही है एक तरह से। तो ये आज पहली बार नहीं है, ये लगातार ये कर रहे हैं ज़बरदस्ती। तो इनका यही है कि मतलब फटाफट ये सोच रहे हैं कि पता नहीं आज काम आ गया कि पता नहीं ऊपर आगे कुछ होना नहीं होना, तो निचोड़ लो जितना काम करवा सकते हैं। तो ये कंपनी प्रबंधक को भी सोचना चाहिए कि इंसान है, मशीन नहीं है। ठीक है, अगर आपका काम अगर डिस्टर्ब हो रहा है 4 घंटे रोक दो, 16 घंटे एक लंबी ड्यूटी, उसके बाद में फिर डिस्टर्ब हो जाता है और वैसे ही ठंड का समय है। तो ये कंपनी को सोचना चाहिए था। और हम चाहेंगे कि जो घटना हुई है उसकी मैं निंदा करता हूँ कि कंपनी के अंदर हुई है, बड़ा हादसा है। तो इसको गंभीरता से लेकर जो परिवार है, परिवार के साथ में बैठ कर के बात करें और उनका समाधान करें चीज़ों का। जो कि परिवार है वो इस टाइम दयनीय स्थिति में है, क्योंकि 4 बेटियां बताई जा रही हैं। 4 बेटियां, उनको मुआवजा मिलना चाहिए और उसके बाद में एक परिवार में से किसी को नौकरी भी मिले, ठीक है ना, लालन पोषण के लिए, ठीक है ना। मैं बार बार वही बात बोल रहा हूँ कि कम से कम तो एक निर्भर करता है कि समय पे मजदूरों का जब शोषण चलता है, तो जैसे किसानों के साथ में था, जब आपने देखा होगा कि
ये 2020-19 से पहले किसान सड़कों पे नहीं था, लेकिन जब अब आया है ना तो नाक में दम कर रखा है मोदी सरकार। आज की डेट में डरती सबसे ज़्यादा किसानों से डर, ऐसे ही आएगा सर बस आप समझ नहीं, लीजिए, लेबर दूर ऑफिस भी- क्या कर रहा है? लेबर ऑफिस का क्या काम है? लेबर ऑफिस तो बस ऊपर से उनके सैया जी फोन कर देते हैं और वो शांत हो जाते हैं। लेबर ऑफिस का क्या काम है? ऊपर से फोन आ गया तो जानते हैं। जो से बड़ो विधायक साहब जो कह रहे हैं ठीक है, और विधायक जो जी ने आश्वासन दिया, मैं तो कह रहा हूँ अच्छी पहल है कि विधायक जी ने आश्वासन दिया, वो आश्वासन पे काम हो। और जो यहाँ का श्रम भवन है वो अपनी हरकत में आए, वो काम करे। अगर श्रम भवन अपना सही से अंकड़ बचाए तो कंपनियों की किसी की हिम्मत नहीं है कि किसी के साथ जायज़ती करे। विजुअल में देख सकते हैं ये अवकाश वाले सारे खड़े हुए हैं। चर्चाओं में है क्योंकि लिखित समझौता कई बार जो है चीज़ों का लिखित समझौता भी होता है, तब भी जो है ये मानते नहीं है। तो संदेह यहाँ पे पैदा हो रहा है कि भाई विधायक जी आए थे, उन्होंने कहा ये जो तुम कर रहे हो, जो तमाम सारा गतिरोध तुम्हारी कंपनी में पैदा है, या अभी तत्काल इस मुद्दे को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए और क्या जो है इसके परिवार के लिए सर्वाइव करने के लिए क्या चीज़ें हों, उसको फटाफट जो है जल्दी निपटाओ। इसको नहीं निपटाओगे तो हम मजदूरों के साथ खड़े हैं। वो आश्वासन दे के गए हैं, अब देखते हैं क्या होगा। हमारा कहना है कि भाई लगभग 15-20 साल से ड्यूटी पे हैं वो। ये बहुत दुखद है कि एक दुर्योधन शर्मा जो इंटर आर्क का कर्मचारी है और हमारे कार्यकर्ता है नंदलाल शर्मा जी, उनका सगा भाई है, उम्र भी 44-45 साल की है और उसके घर में 4 छोटी छोटी बच्चियां हैं और वो कल 2 बजे ड्यूटी पर जाता है, 2 बजे से रात 10 बजे तक ड्यूटी करता है। ड्यूटी के बाद फिर जैसा आरोप सब लोग लगा रहे हैं उसके साथ के लोग कि उसे दोबारा ड्यूटी करने के लिए मजबूर किया जाता है और वो अपनी शिकायत भी दर्ज कराता है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन उसे कंपनी प्रबंधन के द्वारा जैसा सभी साथ के लोग कह रहे हैं उसे ड्यूटी करने के लिए कहा जाता है। सुबह 6 बजे तक फिर ड्यूटी 8 घंटे की कराई जाती है। लगातार 16 घंटे की ड्यूटी करने के कारण से जब वो वहाँ उसकी ड्यूटी ख़त्म होती है तो स्वास्थ्य खराब होने के कारण से वो वहीं पर गश खाकर गिर जाता है और गश खा के गिरने के बाद जब उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो हॉस्पिटल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। यानी ड्यूटी करते हुए डबल ड्यूटी कराने के कारण से उस जो दुर्योधन शर्मा है उसकी मृत्यु हो जाती है, जो निश्चित रूप से गैर कानूनी है। गैर कानूनी था, जो हमारे श्रम कानून है उनका उल्लंघन है। फैक्ट्री के द्वारा श्रमिकों के अधिकारों का हनन किया गया है और एक मासूम परिवार जिसके 4 छोटे छोटे बच्चे हैं और उस परिवार के साथ उनका एकमात्र कमाने वाला उसके चले जाने के बाद हम समझ सकते हैं तो उस परिवार पर कितनी बड़ी एक संकट, कितना बड़ा कष्ट आया हुआ है। तो मैं यहाँ पर आया हूँ, हमने परिवार को सांत्वना दी है, ढांढसा बधाई है। परिवार के जो भाई है नंदलाल शर्मा जी, परिवार के उनकी दुर्योधन शर्मा की पत्नी, उनके रिश्तेदार, उन सबसे मिले हैं। कंपनी प्रबंधन को भी स्पष्ट रूप से यहाँ पर मैंने कहा है कि पहली बात तो जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं इन कामों को आप बंद करें जो नियमों के विरुद्ध हो रहे हैं, और साथ ही साथ ये जो परिवार है, जिस परिवार पर इतना बड़ा संकट आया है, जिसकी 4 मासूम बच्चियां घर में हैं, उसके साथ मानवता के नाते कानूनी रूप से पूरी तरीके से खड़े होके उनके समर्थन में आए, उनके सहयोग में आए। यहाँ सैकड़ों कर्मचारी, सैकड़ों समाज के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं और ने कहा है कि तुरंत फैक्ट्री वालों से, साथ ही साथ जो डीएलसी हैं गुप्ता जी, उनसे भी मैंने निर्देशन दिया है कि श्रम विभाग भी इसमें तुरंत कार्रवाई करे और तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रबंधन को जो भी नोटिस देना है, जो भी कार्रवाई करनी है वो कार्रवाई आरंभ कराई जाए। पुलिस को निर्देशित किया है पंचनामा करने के लिए और पोस्टमार्टम कराने के लिए, क्योंकि ये बड़ा स्पष्ट है। वहाँ के सीसीटीवी में भी अभी तक मुझे बताया गया कि वो ड्यूटी करके जैसे ड्यूटी समाप्त होती है वहीं पर कोलैप्स कर जाता है। सीसीटीवी में स्पष्ट नजर आ रहा है, यानी ड्यूटी करने के कारण से उसकी मृत्यु हुई है। ये बहुत बड़ा विषय है, तो पुलिस को भी निर्देशित किया है। पुलिस भी पूरी इसमें जांच भी कर रही है, पोस्टमार्टम पंचनामा भी कर रही है, उसका पोस्टमार्टम भी होगा। निश्चित रूप से मैं विधायक होने के नाते भी और हमारा परिवार है, हम परिवार के साथ खड़े हैं और इन्हें न्याय मिले इसका पूरा प्रयास किया। विधायक जी, शेड्यूल से पहले ये उत्पीड़न की खबर नहीं है, श्रमिकों का लगातार उत्पीड़न की खबर आती रही है, तो क्या इसको लेकर कभी शेड्यूल श्रमिकों के समर्थन में कोई ठोस कदम उठाए जाएंगे? निश्चित रूप से जो श्रम विभाग है उसकी एक बैठक बुलाकर प्रशासन के साथ और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो भी श्रमिक वहाँ काम कर रहे हैं उन श्रमिकों का जो श्रम कानून है उनका पालन करते हुए
कानूनी रूप से काम हो। बहुत सारी शिकायतें आ रही हैं और इंटर आर्क की तो बहुत सारी पहले भी शिकायतें आई हैं, बहुत बड़ा आंदोलन भी इंटर आर्क के विरुद्ध चलता रहा, तो इसे सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उत्तराखंड से सी न्यूज संवाददाता एम सलीम खान की रिपोर्ट। देखा जाए तो यह घटना पंतनगर में श्रमिकों के काम करने की स्थितियों को लेकर गंभीर सवाल खड़े करती है। ओवरटाइम के दबाव और ज्यादा काम के बोझ में श्रमिकों की जिंदगी खतरे में है और इस घटना ने श्रमिक अधिकारियों के संरक्षण की अहमियत को भी उजागर किया है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।